कुल कह सकत ही लेकिन इतनी सम्मत हाँ मजबूर है। हाँ हेलो सही हो। बहुत सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना। वाह हेलो सही हाँ हो सही। हाँ हैदर उस्ताद चुम चटाका वाले के बिरहवा गाए हैं न। भली भला चुम्मा लई के तब चूड़ी पहिराए रहन, वो 5 लात मार के तब घोड़ा ले आए रहे। वो चुम चटाका कहे तो वो लतमरुआ कहे। ठीक है तो कहे हमें कहे चुम चटाकर कहती तो कहता तू हमें लतमरुआ काहे कहत हूँ। जब दोनों जने के बात आमने सामने आई गई, कहा दोहाई हो लक्ष्मी की, जिन तू कहा हमार ना हम कही। बात पर्दे में बची रहा, जिन हमार कहे जिन हम तोहार कही। हाँ? बहुत सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना। पहले के जमाने में कुल ऐसा ही होता ही रहा। हम नास्तिक नहीं है, लेकिन जब बात छिड़ गई बाबूजी तो ये तो सच बात है। क्यों काने से पैदा भत कर्ण हो गया, क्यों मोहे से पैदा, हमारे एक चीज ही नहीं समझ में आवत। बिरहा का धरती है, आप सब लोग समझत हैं। कहीं ब्रह्मा जी के मोहे से वो पैदा भैन, वो काने से पैदा भैन, वो खेखार के थूक दिहन तब पैदा भैन। मोहवा में बच्चेदानी लगा के टहरत रहें। सतयुग में चाहे जहाँ कह दें तहाँ तैयार हुई। सतयुग में बच्चेदानी ऊपर रहत रही, टहरत रही। पोल खोल रामायण हमारे पास बा, लेकिन जाए दे कुल कहब ने। लेकिन सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना है। बात पर बात न कही जाए तो बतियो रोवत है। बात पर बात न कही जाए बात रोवत है। दिन में कीच काच हो जाए तो ससुरी राता रोवत है। पूरी में परात न रहे तो पूरी में परात की पराते में पूरी। हाँ सच बहुत कड़ुआ होता है। लेकिन अच्छा होता है। एक बात जान लो, मीठा बोले वाले तो ठीक रहा थी, लेकिन अति मीठा बोलने वाले से सावधान रहिए। कब छुरी चलाई दे कोनो भरोसा नहीं न। मास्टर साहब कुछ बजाए देता सवेरे टाइम बा। वाह कहियो कहियो बाबूराम कैलाश जी कहाँ आंख से आंख लड़ी, दुनिया ने बदनाम किया, और लोगन के बक्कई दिया हम अपन काम किया। तब गाँव आई सैया हो तो है कैसे मनाई, सैया हो तो है कैसे मनाई, राजा हे रतिया में हमरे ना लगैया उहाई, रतिया में हमरे ना लगैया उहाई, दुल्हा हो मुरहा हो रजऊ हो पगलू हो तो है वाह
इतना प्यार करता बाबूजी कि ओकरे नींद नहीं आवत। अब प्यार में कहता कि पगलू हो हम तोहके कितना कैसे मनाई? कैसे मनाई। वाह वाह। क्या झटकम मनावता। लेकर आवाजिए तो। यही बड़े कहें बल्लम में एक तरफ धार होत, खुरपा खुरपी में एक तरफ धार होत, गणासा में एक तरफ धार होत, चक्कू में एक तरफ धार होत, बिलेट में दो तरफ होत है, वाह लेकिन प्यार में चौतरफा होत है। वाह जेहर से मन कहे ओहरे से चीरे। ई गनवों काहे बड़े गायन। ई गाना का लास्ट लाइन में एक रहस्य भी आप लोगों के बताई दे का कहता। बीता बाला पनवा हो आई गई जवानी, बीता बाला पनवा हो आई गई जवानी, हे रही रही के सजिया पर ले लड़ाई, रही रही के सजिया पर ले लड़ाई, दुल्हा हो सैया हो मुरहा हो रजऊ हो तो है पैसे ये आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा की बात है। जैसा शरीर बूढ़ा था वसत आत्मा जवान होत है, और जब पौरुख हो रहा था तो आत्मा का नेह परमात्मा से लागत है। यही बड़े कहा नजरिया हो मोरी लागी पियास, तो आत्मा रूपी दुल्हन कहता परमात्मा रूपी दुल्हा के कि सैया हो तो कैसे मनाई। अभी दुनिया हमारे लायक नहीं न हमके जल्दी ले चले। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापे में क्यों रोया। बुढ़ापा में इसलिए रोया कि वह जो टोया। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पता चला काने से कम सुनाई लाग, दांतों टूटी जवा, बारह झरिए कपारे के, लाठी लेके चलई लागा, एक लोटा पानी के मोहाल भय भजन का कर दे। हाँ तब भक्ति अपनावत है जब सारा सामान मसाला झर रोई तब। 5 तत्व से ही शरीर बनी बा, जेमन तक कई उठनी डाउ खराब हो जवा कुल। कतो किडनी खराब होता, कतो लीवर खराब होता, कतो कुछ होता, तब भक्ति की है कौन फायदा बा। जवन चीज कर तो ओकर कुछ फायदा मिले तो तब जाए के तोहार भक्ति सार्थक। लेकिन हमार कहना है उड़ी चल चिरई सबेरे सबेरे, अच्छा भैया एक आवश्यक सूचना है। 29 सितंबर को महारानी माँ दुर्गा पूजा समिति चंदौकी रामनगर में बिरहा दंगल रखा गया है, जिसमें हमारे अखाड़े की होनहार गायिका है काजल कोकिला कौसाम्बी और गायक कलाकार है कुलदीप प्रयागराज। आयोजक श्रीमान प्रमोद कुमार चौरसिया कोटेदार साहब की ओर से इस सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है आपको।
29 सितंबर के भैया बिरहा के आनंद आप लोग लीजिएगा। हाँ, बड़ा शानदार मुकाबला है। शानदार मुकाबला है, जनकी रामनगर। लेकिन गीत में कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। क्या लिखा? कहीं है बगिया में कोई नहीं अपना, अब बगिया है एक रैन का सपना। चार दिन के बाटे महाराया तेरे, 4 दिन के बाटे महाराया तेरे, उड़ी चल पंछी सवेरे सवेरे, उड़ी चल पंछी सवेरे सवेरे। जियो कालई के आई है या कालई के जाब, दूसरे के जटी जटी कई दिन खाब, परमात्मा संकेत करत हन कि चतुरई न चले। हाँ, का लेके आई है का लेके जाबा, दूसरे के जट जट कई दिन हाँ, होश में आई जा नहीं, जौने दिन यम के लाठी परे वह दिन सब खत्म। यही के निर्गुण गीत कहती बाबूजी, हम करत हम हो जाए खत्म, मिट जाए सारी गम। हम जौन कहता हमारा 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 है, एक दिन कौनो कामे न आए। ए बरे भजन कर, कर्तव्य निभाव, परमात्मा जन्म दिए बा और जौन जिम्मेदारी मिली बा ओके ईमानदारी से निभावे के, चाहिए। छल कपट न करे, चाहे चोरी बेईमानी न करे चाहे। हाँ, लेकिन ये भारत में बड़ा करप्शन। गाना बतावता का लेके आई है का लेके जाब, दूसरे के जट जट कई दिन खाब, बेईमानी कई दिन चले। ये बरे अगर जटब तो कतो जटाई जाब, धोखा देब तो धोखा खाब है, केहू के गड्ढा खनब तो तोहरे लिए मड़ार तैयार रहे। ई पुरनियन का कहावत बाई बरे कहना है बाबूजी। कहे का लेके आई है ये बिरहा सुनई वाले पंचौ का लेके जाब, लेकिन ये भैया दूसरे के जटी जटी कई दिन खाब, दूसरे के मेहनत करके खा। ना कुछ तेरे ना कुछ मेरे, चोर उधिरान है ने तनी सम्मत। हाँ? बेमतलबे के लूट के लेके जा रहा है। सुना था कि ड्रोन लेके आवत है। का ड्रोन वो जहाज वाला कैमरा है, ड्रोन कहा थी ओके। हाँ? मास्टर साहब एक आध दिन है नहीं कैमरा टोवाई दे रखे। हाँ? टोवाया जिन भाई। हाँ, ये चोरी करत ये रहे। जान ही नहीं कम से कम एक बात जान ला, जौन बरता वो बुताए और जे फरा बा वो एक दिन झरे समय सबके आवत है। इसलिए कहना है ना कुछ तेरे और ना कुछ मेरे, ना कुछ तेरे और ना कुछ मेरे, उड़ी चल पंछी सवेरे सवेरे। वाह भैया वाह।
छोटा से 15 से 20 मिनट के एक सामाजिक दास्तान आपके बीच में प्रस्तुत बा। इसी के साथ हम लोग भी विदा होंगे। आप लोग के बीच से जिंदगी बाबूजी केकर कहाँ ले जाइए एकर कोनो ठिकाना नहीं। गंगा जब जाब तब दर्शन होए, जमुना जब जाब तब मंदिर, जब जाब तब मस्जिद, जब जाब मानो मानो को मिलना दुर्लभ बा। दुर्लभ बा। जब तक श्वासा बा तब तक आशा बा, जौने दिन श्वासा खत्म वो दिन आशा खत्म। आज बा काली के पता नहीं बा। नहीं बा। रात बिताई दी है, आप लोगन के प्यार है, आप लोगन के दुलार है। हाँ, और थोड़ा सा समय और बाकी बा। एक छोटा सा प्रसंग आप लोग सुन लें। बहुत सुंदर गीत आप लोग सुने। एक बात जान ल, जितना बड़ा कलंकी रहा उतना ही बड़ा बहादुर बना। ये बात कनी करना सरपंच का लड़का पहलवान भाई जे जितना बड़ा कलंकी रहा उतना ही बड़ा बहादुर बना। ये दुनिया में भिलनिन नाही, सतयुग त्रेता नाही, द्वापरों में बड़ी बड़ी घटना घटी बा। कहते 3 दे 13 गोहरावे तब कलयुग में लेखा पावे। सबसे बढ़िया युग है कलयुग वही भाई। कम से कम मेहनत मजदूरी करब, संध्या दे सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। बढ़िया करब तो खराब करब तो कुल उलट के मिल जाता। हाँ, भिलनी तमाम बात बताए रही। हम लोग इसको गाते हैं और श्रीमान जी के मुखार बिंदुओं से सुना। वो धोबिन रही, सबके ऊपर कलंक लगाए दे। लास्ट में कहे सबके सुधर जा, हम को सुधरा रही दे। सबके सुधर जा, हम के सुधरा रही दे। और ये बदे सहूर से रह, सहूर से काम कर। जिन कह जिन केहू से कहवाओ। रह गई बात जमीन के नीचे 2 घंटा 3 घंटा के तो बात ही छोड़। हाँ, कि जमीन के नीचे क्यों दबा रहे तो 2 घंटा बाद ओकर सांस बंद हो जाए। प्राकृतिक बरियार क्यों ये दुनिया में नहीं होता। 56 घंटा बीत गए बाबूजी। हाँ, अब यही चमोली के एक घटना है। एक लड़का बोरिंग बेल में गिर गया, 56 घंटा बीत गया। वहाँ कैसे ओका सांस मिलता। हाँ, लेकिन रेस्क्यू किया गया बाबूजी। ऑपरेशन सक्सेस भवा। वो लड़का के जिंदा बाहर निकाला गया। शेरे सियाचिन ग्लेशियर पहाड़ी पर बाबूजी 25-30 डिग्री के तापमान में, जहाँ बर्फ का पहाड़ है। 25-30 डिग्री -सेल्सियस के बाबूजी वो शेरे सियाचिन ग्लेशियर के पहाड़ी। अभी कुछ साल पहले एक वीर था हमारे देश का, जिसका नाम बतलाया गया हनुमंत थप्पा। हनुमंत थप्पा बाबूजी, और 25-30 फीट बर्फ के नीचे सर्च करके मोबाइल पे गूगल पे देख सकते हैं। हाँ, हाँ, 25 डिग्री -सेल्सियस के नीचे बाबूजी वो था, बर्फ के नीचे। और जाना था कितना दिन के बाद निकला? 6 दिन के बाद निकला जिंदा। और बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ा। तमाम घटनाएं ऐसी हुई थी। हाँ? एक जो अनहोनी घटना होती है वो इतिहास बन जाती है। एक बार सुनामी लहर आया था, कितनी संपत्ति बाबूजी ध्वस्त हो गई थी। एक बार रेलवे दुर्घटना ऐसी हुई थी, तमाम मलबे में लोग दबे थे बाबूजी। हाँ, और गुजरात का गोधरा का कांड देख ले, गुजरात का भूकंप देख ले। तमाम ऐसा घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। और एक तो ऐसा कांड हुआ था बाबूजी कि महतारी के लाश सड़ चुकी बा, लेकिन छोटा बच्चा उकरे सड़ी हुई लाश से स्तन से दूध आवत रहा। जिन्होंने बच्चे को उठाया, लाश का अंतिम क्रियाकर्म किया, उन्होंने बताया पूरा देश में पेपर में खबर निकली रही। हाँ, लाश सड़ गई बा, लेकिन स्तन से दूध निकलता। कोछे का लड़का दूध पियता माई के। तो प्राकृतिक बहुत बलवान होते। तो इतिहास बड़ा अनोखा है। जाने जनावे की आवश्यकता बा। जे जाने सोई दे जनाई, जाने तुम्हें होई जाई। ये भैया चुलबुल विश्वकर्मा जी, अच्छा, इस सादर 21 रुपया पुरस्कार बा। 2 सही हम बोल दे भाई, बोले हम कुछ नहीं धरा बा, लेकिन झूठे गवैया पाप का भागी होती। झूठ इनाम न बोले चाहे। लगन नहीं चलता। हाँ, ये बड़े दोष लागत है।
तो इस सादर 21 रुपया पुरस्कार बा। बाबूजी एक बात आप लोगन को बताई दे, ये तो हंसी मजाक की बात है, चाहे 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, पुरस्कार पुरस्कार होता है। सम्मान तो सम्मान होता है, उसी सम्मान से 1 रुपया भी बोला जाएगा, उसी सम्मान से हजारों रुपया का भी अलाउंस किया जाएगा। बहुत बहुत नमन है चुलबुल भैया को। आइए समय न लेते हुए छोटा सा प्रसंग बिरहा का कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक सामाजिक संदेश आप लोग के बीच में है। इतिहास आप सबने सुन लिया, रामायण भी सुन लिया, महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग आप लोगन के बीच में प्रस्तुत है, लेकिन बड़ी मजेदार बात। आइए कलंक लगौगा दूसरे के अपने भीतर झांक के चाहे जितने लोग बैठे हैं बिरहा सुन रहे हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा। कभी भूमिका के लाइन में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। व्यंग बाणी सदा चीर करके जिगर दिल में भर देती नफरत की चिनगारियां। खुद का नहीं फक्र क्यों कर रहा, पर के पर काटने की है तैयारियां। बैठा था राज दरबार में कुरपति, आ गए 5 भाई भी कुंती सुमन। हंस करके देने कहते मंगल न भय पांडु सुत से सहन। ऐसे करब एक अंगूरी केहू के लगे ओरी उठौब तो गौर की है 3 ठी अपने ओरी बा और अंगूठा अलग से बा। एक खे केहू कहती देखौब तो 3 ठी अपने ओरी बा, अंगूठवा अलगे बा। उ गवाही देता, दस्तखत देता। इसलिए कहना है, कहानी की शुरुआत है मास्टर साहब। भूमिका में कवि जी सुंदर भाव लिखे। व्यंग बाणी सदा चीर करके जिगर दिल में भर देती नफरत की चिनगारियां। ख्याल खुद का नहीं फक्र क्यों कर रहा, पर काटने की है तैयारियां। बैठा था राज दरबार में कुरपति, आ गए 5 पांडव भी कुंती सुमन। ताना गंधारी सुत हंस के देने लगा, कहते मंगल न भय पांडु सुत से सहन। दुर्योधन का दरबार सजा है बाबूजी, तब तक 5 पांडव आ गए। दुर्योधन ताना देता है, व्यंग बाणी बोलता है। एक बात जान ल कि ई जिहवा खतरनाक चाकू से भी ज्यादा खतरनाक बा। चोट लग जाए बाबूजी, वो घाव पूज जाए, लेकिन बात का घाव जल्दी भरत नहीं। बिरहा में गजल का भाव है, कहना है अरे जिस गली में तेरा घर न हो पालमा, जिस गली में तेरा घर न हो पालमा, जिस गली में तेरा घर न हो पालमा, उस गली से गुजरना मुनासिब नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो पालमा, जिस गली में तेरा घर न हो पालमा, उस गली से गुजरना मुनासिब नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो पालमा। ताना दई के पाजी कहत का बात कह रहा था, धर्म सुत धर्म राज को कह रहा था, धर्म सुत धर्म राज को भीम को बेटा कहता पवन में अवतार,
भरे दरबार में सब लोग ताकई लागन की हैं पगलाई गे बका अपने भाईन के कहता है अब चारों बाप के बेटवा बैठे धर्मराज के कहे तू धर्म के लड़का है, भीम के कहे तू पवन देव के बेटवा है, अर्जुन के कहे तू इंद्र के बेटवा है, नकुल सहदेव के कहा था तू अश्विनी कुमार का लड़का है। आवा चारों बाप का बेटवा बैठे मेरे कुल में कलंक लगाई दी है, नाश कर दी है। अच्छा क्यों अगर सुन ले हाँ, एक भाई के कहता इतनी बड़ी गलत फहमी बा जेकर असर अजुआ बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जब इतना बात सुनत हैं तो होत का बा कहानी की शुरुआत है नजम के लाइन में लिखना पड़ा। सोस पांडव घर पे गए आई तब तक कहीं से घूमते आए हैं कन्हाई। गमगीन सबको देख कुशल पूछने लागे, गमगीन सबको देख कुशल पूछने लागे, बोले झुका के शीश भीम श्याम के आगे। भैया हो पांचों भाई का गर्दन झुक गया, भरे दरबार में गर्दन झुक गया बाबूजी, और लज्जा से एकदम पानी पानी हो गए और मारे शर्म का मारा मुड़िया ऊपर नहीं उठावत हैं। दरबार जब समाप्त हुआ तो पांचों भाई बाबूजी मन को महसूस करके रोते हुए अपने घर को पहुंचे। कुंती माई लाख पूछत हैं लेकिन बतावत तब तक 16 कलाएं उतारी आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी आ गए। कहा क्यों रो रहे हैं, सारी बात को बता दिए बाबूजी पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। कहा बस इतनी सी बात है, आप लोगों का सर झुका हुआ है। एक काम करा हम जवन बतावत है उपाय अपनाइल, फिर जब कल दरबार लागे तो दरबार में जाइएगा। यदि दुर्योधन कहा कि आवा चारों बाप का बेटवा बैठे तो तोहू ओके घड़ा पुत्र कह के मेहना मारे। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। हाँ अरे पनिया बरसे या पत्थरवा कि पनिया बरसे या पत्थरवा, गोलिया सनक चाहे गोलावा रे पहाड़ पे खड़ा। पनिया बरसे या पत्थरवा, गोलिया सनक चाहे गोलावा, पहाड़ पे खड़ा। पनिया बरसे या पत्थरवा, गोलिया सनक चाहे गोलावा, पहाड़ पे खड़ा। लेकिन हुआ क्या, उपाय भले ही बता दिए हैं लेकिन तब वैसे दिलवा में कचोटत बाबतिया कि एक भाई नादानी कर रहा है, मूर्खता कर रहा है तो क्या मैं भी मूर्खता करूं। लेकिन हुआ क्या, ताना सुन के दिनवा रतिया हमारी फाटे दुख में छतिया मोहन
बतिया न होला सहनावा सुन के झुक जाला गर्दनवा मोहन मीतवा बतिया न होला सहनावा सुन के झुक जाला गर्दनवा मोहन मीतवा बतिया न होला सहनावा सुन के झुक जाला गर्दनवा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, भगवान कन्हैया जी कहा चिंता मत कर, चिंता मत कर। अब जा जवन कहत है यही कहत, अब देखा एकर परिणाम का होत है। कह करके रास्ता बता करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी द्वारिकापुरी को चले गए। और इधर रात बीती, सुबह हुआ, दरबार लगा। दरबार लगा, सिंहासन पर सब लोग विराजमान हुए, अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। और दरबार में पांचों पांडव पहुंचे। पांचों पांडव पहुंचे बाबूजी, और फिर ताना मारे, फिर ताना मारे। आदत का गंदा बन, आदत तो सुधरत बा नहीं। और फिर कहत कहा आवा चारों बाप का पूत बैठे। पांचों पांडव कहा ये सुधरे के नाम ही नहीं लेता। अब भीम रह रहे फूलत पचकत हैं, और धर्मराज हाथ दावत हैं कि चुप रहे चुप रहे। जाय दे अपन भाई है, कहे भैया आप बर्दाश्त के बहरे होता, आप बर्दाश्त के बाहर होता। भीम बतावत का है मास्टर साहब, कहना है तर्ज वही है। बाबा राम आधार जी गावे, मड़े में पर्वत बोलवले हो मोरे राजा जोगिया, काचे काचे बसवा कटवले हो मोरे आल्हर जोगिया। हैदर उस्ताद ही के बिरहा में गाय देन लौकुश कांड में कि पेड़वा में घोड़वा बधवले हो दूठी नान नान जोगिया। लेकिन हम का कहत है, हमारे बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखते हैं। अरे कहाँ भीमसेन ते ही छानावा हो घड़ी लाट बेटावा। अरे जानी करा जानी करा जानी करा जानी करा जानी करा हे जानी करा ये ताना गुमाना धनिया के बेटावा। जानी करा ये ताना गुमाना धनिया का बेटावा। जानी करा ये ताना गुमाना धनिया का बेटावा। काया दुर्योधन, खबरदार अगर एक शब्द और बोले तो तुम्हारी गर्दन काट करके फेंक दूंगा, सीधा समुद्र में जा करके गिरेगा। जब इतना बतिया सुना था दुर्योधन, कहे कौनो मंत्र मिल गया कायन के। कहा एक बाप को होता तो और कजनी कितना उछड़ता, जितना दू गोला है उछड़ता है। जेके कहा थी दो गला, कहा एक जने के होता तब कितना उछड़ता, तू तक कलंकित है तब वो इतना उछड़त है। और तब तक कहते हैं भीम, क्या कहते हैं? घड़ी ला के पूत सुना धाई के धियान, अरे माई के करनी तोहरे जाने खान दानवा, माई के करनी तोहरे जाने खान दानवा, माई के करनी तोहरे जाने खान दानवा। अरे कुल का डुबाई देहली सनवा हो घड़ी लाग बेटवा। सुनने वाले बाबूजी, भीम का दुर्योधन
चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। हर भीम गदा लिए ललकारत है, तब से अर्जुनो खड़ा हो गए। जब अर्जुन खड़ा हो गए, कहा धरती वीरों से नहीं खाली है। पहले स्वयं के देखो, तब दूसरे के ऊपर उंगली उठावे के चाहे 4 बाप हो चाहे 40 बाप हो, तो से मतलब का बाई बताओ। पहले कम से कम बाप का हमरे पता तो बा कि हाँ हमार बाप फलाने रहे, और जाए के अपने माई से पूछे कौन करतूत कह के आई है। जब इतना बात सुनत दुर्योधन तब तक बिगड़ गया बाबूजी। तब तक भीम आग लगाए देन फिर से एक बात बोल के। कभी को विरह शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कहना है ये भाव पर क्या बात है। परम आदरणीय परम पूज्य सेवा में श्रीमान कलाकारों के अभिभावक बाबू श्री मलुक दास यादव जी कोटेदार महोदय जी, और हमारे बीनू भैया के पिता श्री हैं आप। और बिरहा के प्रति, बिरहा कलाकारों के प्रति बहुत गहरा लगाव है, बड़ी दीवानगी है। बिरहा कलाकारों के शुभचिंतक हैं। समय है, जोड़ी फूट गई, आपके सहयोगी थे, आपके साथी थे, भाग्यवान जी आपके सहयोगी थे। वो महान आत्मा तो इस दुनिया में नहीं है, मालिक करे परमात्मा आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन आपने हिम्मत बांधा है। और बहुत बहुत आभार करती हूँ श्रोता भगवान को कि आप सबने साथ दिया है इनका। पूज्य बाबू श्री मलुक दास यादव जी कोटेदार बाबू जी की ओर से शानदार 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। और भगवान करे कि ऐसे रोजी रोजगार चलत रहे, ये लिए कि रोजी से रोजा भैया हो। और एक कंपनी आपने बनवाया है श्री मंगल मूर्ति फूड्स प्रोडक्ट, और उत्तम से उत्तम क्वालिटी का आटा, सरसों का तेल और बहुत सारा आइटम है। रोजमर्रा की। हाँ, तो आप लोग जो रोजमर्रा के समय में बाबूजी गृहस्थी में काम आने वाला सामान है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लौकुश, सनाप, बाल मुकुंद, उमर वैश्य, गोविंदासपुर, मुंगरा, बादशाहपुर, जौनपुर की पावन सरजमी से बहुत बड़ा सहयोग आशीर्वाद आपका है। एक दूसरे के सहारे सबकर रोजी रोटी है दुनिया में। बाबूजी भैया हो तो गाना धीरे धीरे करीब में है और समय भी बहुत कम है। आपकी ओर से सम्मान आया है, बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, भीम कहते क्या है? क्या? अरे घोटाला कैली माई तो हरी दुर्योधन, अब पैदा भया सौजने खुला न भक्त ताला, घोटाला कैली माई तो हरी। बाप रे बाप, वो तो कहे चारों बाप का लड़का आवो
बैठा और भीम तो ओकर कर जवै फाड़ दिहन बतिया कह के का सुना पैदा भया सौजने खुला न भक्क ताला घोटाला कैली माई तोहरे तू पचे सौ जने भ नहीं रहे भहराई गे रहे अपने माई पूछा भाग्यवान नहीं खुला रहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों जब ये अपमान करत बप्पा जी ओके न समझे चाहे कि काकी है हमार माई तो उनकर माई हमार बड़की माई है काकी की बाकी रही पैदा भया सब जने खुला न भक्का ताला घोटाला कैली माई तोरी दुर्योधन लज्जा नहीं आती है तुम्हें शर्म नहीं आती है अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जाकर अपनी माँ गांधारी से पूछ ले जब इतना बात सुना दुर्योधन तो क्रोध में आग बबूला चला बाबूजी रनिवास की ओर और जब चला तब कभी यहाँ पर 4 लाइन कवित का भाव लिखते हैं कैसे मास्टर साहब नयन भसुर्ख मूर्ख का चिन्हारता यह शब्द शब्द दुर्योधन के मन की मनोदशा क्या है नयन भसुर्ख मूर्ख का चिन्हारता यह शब्द शब्द भद्रता को तज दिया या भद्रता के रंग में नदान के नदानता पे हंस रहे कुंती सुमन वचन कठोर बोलता हर वाक्य भरे व्यंग में ना खुशी मुखार बिंदु सिंधु में या नल जले चले जहां गंधारी मातु दासियों के संग में नमन किया मसोस मन द्रिगन से आंसू बह रही कही है ले दुलार मातु पुत्र नाव मंग में सुनने वाले श्रोता सज्जनों माई गांधारी का बात बा पुत्र हाँ बड़ा क्या बात है आपका मन उदास क्यों है आंख में पट्टी बांधी है माँ लेकिन दुर्योधन के स्वर में वो गर्जना नहीं है वो लहर नहीं है बाबूजी जो उन्हें स्वर से दुर्योधन हमेशा बात करता था आज दुर्योधन का स्वर लचीलापन में बदल गया है हाँ? माई जब कहत माँ गंधारी कहती है क्या बात है बेटा समझ जाती हैं कि हमारे बेटे के हृदय को किसी ने ठेस पहुंचाया है दुर्योधन जब इतना बतिया सुनत बा तक कहत का बा बिरहा का आखिरी तर्ज है मास्टर साहब माँ गांधारी से सवाल करता है क्या कहता है दुर्योधन कह रहा है क्या पूछे कुरपति माँ यदि मैं आपका बेटा हूं तो आप सच बोलना झूठ मत बोलना आपके बेटे के मान सम्मान की बात है इसलिए झूठ मत बोलना कहता क्या है तर्ज का भाव है अरे हमार पाजेब लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कवन गलती माई हमके बता कवन गलती माई हमके बता
माँ मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई वाह वाह कि आपने इतना बड़ा रहस्य छुपाया? कौन सा रहस्य? कहे दुर्योधन इतना बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन पांचों पांडव की कोई औकात नहीं है दुर्योधन के सामने। हाँ फिर भी मुझे ताना दे रहे हैं। कहथन पैदा भय सौजने खुला न भक्क ताला, घोटाला कैली माई तोहरी। कसम आई माँ सच बात बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। सही है गलत महारानी गांधारी समझ गई हाँ ये खुराफाती हो कौन बात कि बोली? पांडव ने आपको ये बात क्यों कही, जरूर कुछ न कुछ गलती किया होगा। दुर्योधन कहे माई हमार कोनो गलती नहीं न, हम सच जाने चाहिए थे बस, और नहीं तो हवा मारी ना उपजान से हम मर जाबे। हाँ अरे बाप रे बाप, खुराफाती तो रहबे भा कि बेइज्जत होए से बढ़िया बा कि तो हवा मारी ना गर्दन दबाए के हम मर जाबे। वाह ये वजह सच्चाई बताई दे जान के का नहीं प्यारा होत कि चीटी बा वो जान प्यारा होत है। सोचे कि बेचारी को देखता नहीं गांधारी समझ गई कि दुखवे में जिंदगी बीतत बा, राजा का रानी है, राज रानी होते हुए भी कौनो सुख हमके नहीं मिला। नहीं मिला। एक ही बेटवा पैदा भत इतना अत्याचारी बा कि अपने आगे कोई को सुनबे नहीं करत। वही गांधारी माँ सिलसिलेवार सारी बात बताने लगी। अब यहाँ पहपट आल्हा काट के खाली कहानी बताए के लास्ट बोलब, हाँ बताओ इसलिए कि जैसा देखना चाहिए वैसे कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम हर कलाकार का लगातार है, आपको भी कहीं जाना है और हमारा कार्यक्रम तो आज आप ही के यहाँ है मास्टर साहब। महमूरगंज में सोनिया कहीं है ना, वहाँ पर भी रहा है नंदलाल रवि जी से, और कल दिन में शायद आप ही से है क्या हमारा कार्यक्रम राजा तालाब में? आप ही से है मेहदीगंज राजा तालाब में, कल दिन में भी कार्यक्रम आप ही से है। तो कलाकार कहीं न कहीं व्यस्त है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, गांधारी कहती है एक समय रहा दुर्वासा ऋषि आयन हमरे घरे, जब हम गांधार नरेश के यहाँ रहे शादी हमार नाही भई रही। हाँ दुर्वासा ऋषि हम अपने सुंदरता के घमंड में रहे, दुर्वासा ऋषि के प्रणाम नहीं किया। वाह दुर्वासा ऋषि का मैंने अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिए वाह। कि जौने सुंदरता पर तोके घमंड बा, हाँ जैसे तोहर बियाह होए वो पति मर जाए तोहर सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाए। किसी काम में नहीं आएगी, दुनिया ताना मारे तोहके। जब इतना बात सुनिन गांधारी, तो गांधार नरेश जा करके ऋषि दुर्वासा जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किए कि कन्या है महाराज, पराया धन है, गलती हो गई, उसे क्षमा कर दीजिए। हाँ दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तीर से निकली हुई कमान और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती है, चाहे जाने में निकली हो या अनजाने में। और संतों का श्राप कभी खत्म नहीं होता है, जब समय आए तब खत्म होए। हाँ कम हो सकत है, कहीं उपाय बताई दे। हाँ कम हो सकत है, वही ऋषि दुर्वासा जी बताए। गांधारी का है बेटा दुर्योधन, ऋषि दुर्वासा जी ने बताया कि अपने बिटिया का शादी जैसे करब जौने राजा महाराजा से, वो तो शादी होते ही मान मर जाए, साथ फेरा खत्म होए तब वो खत्म हो जाए, भावर इधर घुमाई जाए और पति भी मर जाएगा भावर के बाद। तो एक काम कर, बियाह विदाई केहू और के संगे कर, और बियाह केहू और के संगे कर, यही उपाय बा। कहे मतलब तो देखो भेद नहीं है, वेद में भेद है, विद्वानों में क्यों बतावत है कि बकरा से बियाह कराई दिए रहन। हाँ गांधारी के, लेकिन बिरहा में हमारे कवि जी लिखते हैं कहा जीव हत्या करे से तो अच्छा बाटे, हाँ कि कम से कम ये पाप कम हो जाए और श्राप भी टल जाए, खत्म हो जाए। तो गांधारी का बियाह एक कपास के वृक्ष से, हाँ जेके मनवा का पेड़ कहती, हरा भरा कपास के वृक्ष से गांधारी का शादी करवा दिए, भावर घुमाई दिए। जैसे जैसे भावर घूमे बाबूजी
और पचई भावर, छठई भावर, सतई भावर, जैसे जैसे भावर पड़ता वैसे ही ऊप कपास का वृक्ष सूखत चली जाता, सूखत चली जात बा। सतवीं भावर पूरी हुई बाबूजी, वृक्ष टूट करके जड़ से गिर गया, धराशायी हो गया, अर्थात मर गया। जब हरा भरा था तो उसके अंदर भी जीव था, वो सड़ करके मुरझा करके बाबूजी टूट करके गिर गया। अब ऋषि जी जौन रहे दुर्वासा ऋषि, उनका श्राप यहाँ समाप्त हो गया। कपास का पेड़ तक गिर गया। अब देख भ्रम में का डाला जाए, हाँ कपास का पेड़ तक गिर गया, मनवा के पेड़े के संगे बियाह तक कराई दिहल। लेकिन वही भावर घूमे के समय में वो कपास के पेड़ का हरियाली जवन रही, वो पहुंच गई बाबूजी गांधारी के गर्भ में। अब समझे? अब पता नहीं कपास का पेड़ रहा कि कौनो कपास नाम का क्यों और रहा भैया। तो गांधारी के गर्भ में होकर हरियाली पहुंच गई, तो नहीं सब जान गए सुनने वाले श्रोता सज्जनों। लेकिन हाँ, आज भी विद्वान लोग बताते हैं कि जो मांगली लड़कियन होती, उनकर बियाह है अगर कोनो दूसरे लड़का के संगे हो जाए तो पति मर जाता है, और यह तो उनकर मंगल दोष खत्म करावा। उनकर बियाह कैसे करावत ही जानत है? आ जाओ पिपरे के पेड़ से करावत, पिपरे के पेड़े से उनकर बियाह करावत ही। या जौने लड़का के हस्तरेखा में मंगल दोष हो वही से बियाह होत है। तब कहाँ तक सही बा कहाँ तक गलत बा मोर भैया? गोबरे के गणेश माने तक कगजे के पैसा मान के थमाई दा, मान ले यहाँ ये रुपया या तब हम जान जा। लेकिन खैर ये बात हमें रहा था। एहर बाबूजी ऋषि जी का श्राप समाप्त हुआ और गांधारी के विदाई के करे संगे भाई करे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ में, धृतराष्ट्र के साथ में हुई। गांधारी का बेटा दुर्योधन गर्भवती तो हो गए, वो गर्भ धीरे धीरे बढ़ाई लगा। 9 महीना बीत गया, 10 महीना बीत गया, जोहत जोहत 12 महीना बीत गए, लेकिन गर्भ प्रसव नहीं, हाँ गर्भ से लड़का पैदा नहीं भा, बच्चा पैदा नहीं भा। हम डेराई लागे कौनो रोग हो जब का हमारे पेट कहाँ इतना ही नहीं, 12 दूना 24 महीना बीत गए। हाँ लेकिन तब तू पैदा नहीं भा। एक दिन गुस्सा लाग उठत बैठत सब व्यापार भर आई मेरे गुस्सा में पहुंचे, तलवार उठा ली है, वो अपने हाथे से अपन पेटवे चीरा थे, ऑपरेशन कर हाँ पेट चीरा थे। और तब वह मांस का लोथड़ा समय जमीन पर आके भक्स गिरा, और जब भक्स गिरा तब तक 2 पायन ऋषि आई गए, कहा बिटिया नाश तक कह दो, कच्चे खेतिया काट दी हूँ। ये लड़कवा पैदा हो तो बड़ा बरियार होता। रानी गांधारी कहत है, अरे बाप रे बाप 24 महीना बीत गया, अब कई महीना में पैदा होते भगवान। या 9 महीना में सब हाँ सुखदेव मुनि भी 12 साल के बाद यज्ञ का बर्थडे कुल होते रहे सब जितना। या 9 महीना में आफत हो जाते, हिया 9 महीना में आफत हो गया, 10वां छुएन की उल्टी पलटी कुल होत बाटे। अब जी ही नहीं, एम्बुलेंस बोलावा हॉस्पिटल ले चले। नहीं पहले के समय रहा बाबूजी, दादी हरे काकी हरे माई हरे जात चकरी ओखरी मूसर चलावे, घर गृहस्थी काम करे। कजनी कितना लड़का त जाते पर आटा पीसत की दाई वही पैदा हो जाए। हाँ घूरे पैदा हो जाए, खेते में पैदा हो तो उनका नाव घुरहू हो जाए, खेते में हो जाए तो उनका नाव खेताऊ हो। गांधारी का सुना दुर्योधन, 2 पायन ऋषि कहा बिटिया कच्ची खेती काट देहु, नाश तो हो गवा। अब लड़का तो हर जितना हो ही सब कच्चे हुई ही कुल, और वही जल अभिमंत्रित करके गांधारी के पेट पर छिड़क दिए। गांधारी जैसे थी वैसे हो गई, और मांस के लोथड़ा के गंगा जल में धोआई के, और जब धोआवे लगे तो जो मांस का लोथड़ा रहा वो 100 टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक घड़ा में उस 100 टुकड़ा के रखवाई के, और घड़ा के ऊपर ढक्कन
लगवाए के घी के लेप लगवाई दिहन। हाँ, बंद करा दिए। हाँ, जल अभिमंत्रित कई को हमें छोड़ के ओके तवाई दिहन, ताई दे के। वाह अब बढ़िया कपड़ा लगाए के मुंह बनवाई दिहन, कहाँ ले जाए का भूसा वाले घर में धैया। वाह वही कर्म आए तो 9 महीना बाद एक खोलू हाँ। तब तुहार मनोकामना पुराई जाए। जब इतना बात सुना दुर्योधन कहे माई तब गांधारी कहे तब का। हाँ? अब 24 महीना तो हमारे पेटन में रहे, अब 9 महीना उघड़ा में बीत गया, तो 24 और 9 33 महीना हो गया। 9 महीना बाद जब वही गगरी से घड़ा से रोवे के आवाज आवे लगी। हाँ 33 महीना। हाँ 33 महीना हो गया। जब घड़ा से रोवे के आवाज आवे लग तो जाए के हम घड़ा के ढक्कन खोल दिया। खोल दिया। और जब खोल दिया तो तोहार 99 भाई तोहरे तरे दबा रहे, तू बरियार रह, सबसे ऊपर तो वहीं रहे। तो वो घड़ा में से सबसे पहले तोहके निकाला। यह नाते तू हमार सबसे जेठ बेटवा भैया। तब गांधारी समझा करके कहती क्या है, अब आल्हा पापट खत्म, अब खड़ी में कवि को लिखना पड़ा। हाँ, गांधारी की। अरे कहेली गांधारी बेटा मान कहना, कहेली गांधारी बेटा मान कहना, अब वही घड़ी लवा से कुल में जरत बातिया ना। मेरी एक बात याद रखना, भैया धर्मराज जी के करिहा यादारा, और कुंती माद्री कैलिन तोहरा सब दिन दुलारा, कबहू पांचों भाइन के मरिहन मेहना वही घड़ी लवा से कुल में जरत बात दिया ना। ए दुर्योधन, हम तो आँखी में पट्टी बांधी लिए रहे पत्नी धर्म निभावे बदे कि हमार पति जब संसार नहीं देखत है तो मेरा भी देखना व्यर्थ है। व्यर्थ है। हम तो 33 महीना बाद पैदा भया जानत है, तोहार बड़ी सेवा करे हैं, तोहार दोनों हाँ बड़की माई है रे। बड़की मतारी पांडु के 2 पत्नी रहिन, कुंती और माद्री। हाँ पांडव के दोनों महतारी रहन, कुंती माद्री। हमसे ज्यादा दुलार, हमसे ज्यादा सेवा, तेल बुकवा तोहार बड़की माई लगाए है। हाँ जब 100 जने रहबा तो हाँ 100 जने रहे तो हम कैसे संभारी। तय बरे कुंती माद्री के अगर गारी दे दी है तो समझ ल कि अपने जन्मदायिनी महतारी के गारी दी है। तो कभू अपने बड़ी माता का अपमान मत करना और अपने भाई धर्मराज युधिष्ठिर का सदैव आदर करना। और जब तक उनका आदर सत्कार करते रहोगे दुर्योधन, तब तक तुम्हें वो अपने हथेली पर रखेंगे, अपने हृदय में बसा करके रखेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन धर्म के खिलाफ हो जाओगे उस दिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बहुत समझाएं लेकिन अहंकारी माना नहीं। कहाँ हुए 100 भाई जवन है ऐसे पैदा भया। एक लड़की बा तोहार बहिन जेकर नाव बा दुस्सला, हाँ जेकर बियाह जयद्रथ के संगे किए है, वो है हमरे पेट में तोहरे पिता के अंश से पैदा हुई है, नहीं 100 जने डुप्लीकेट है। तो कहने का मतलब ये है बाबूजी, ख्याल खुद का नहीं, फक्र क्यों कर रहा पर के पर काटने की है तैयारियां। दूसरे के आईना दिखावे से बढ़िया बा कि खुद के सुधर जा, और स्वयं सुधरेंगे तो समाज सुधर जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है बाबूजी कि स्वयं सुधरो और तब दूसरों को सुधारने की कोशिश करो। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा।
अगर केहू को भलाई न कर सके तो केहू को बुराई भी करे के ना चाहिए। न चाहे, जहाँ तक हो सके सहयोग कर दे के। मानवता का यही एक धर्म होता है। सच्चा मन। स्वामी सीताराम हित भगेलू लहुरी राम किशोर। मंगल जौनपुरी की कविता चर्चित चारों ओर।